अगर आप हमारे बताए गए इस 34 दिन के रिवर्स इंजीनियरिंग प्लानिंग को अच्छे से डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर लेते हो तो ये प्योर गारंटी है कि आप एग्ज़ाम निकाल पाओगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आज जानेंगे कि सोर्सेस कौन सी पिकअप की जाए इस बचे हुए 1 महीने के लिए, रिवीजन का प्लानिंग क्या हो और डे टू डे शेड्यूल क्या होना चाहिए, किसको कितना वेटेज देना है, कितनी बार रिवीजन होनी है, पीवाईक्यू को कैसे करना है, ये पूरा आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो इससे ही हम स्मार्ट प्लानिंग कहते हैं। अदरवाइज आप अपना समय वेस्ट कर देते हो, जिस पर ज़्यादा समय नहीं देना है उसे देते हो और अल्टीमेटली आप अपने कंपटीटर से पीछे रह जाओगे। तो फाइनली इफ़ यू वॉच द वीडियो कंप्लीटली एंड फॉलो द शेड्यूल, तो आप देखिए इन 34 दिन में आप करंट अफेयर्स के 4 राउंड रिवीजन कर पाओगे, हिस्ट्री के 3 राउंड, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, बिहार सबके 3-3 राउंड रिवीजन कर पाओगे। तो इससे बढ़िया और क्या होगा कि आप मल्टीपल रिवीजन कर पा रहे हो इस 34 दिन में। तो अब बात आती है कि वो कौन सा प्लानिंग है, ये क्या स्ट्रैटेजी है। तो थोड़ा सा मैं आपको रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में बताता हूँ। वैसे आप सुने ही होंगे कि रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या होता है, हम प्लानिंग आगे से नहीं करते। जैसे आज 6 दिसंबर है तो 7 दिसंबर 8 दिसंबर इसकी प्लानिंग हम ऐसे नहीं करेंगे, हम पीछे से चलेंगे। यानी कि अगर मेरा एग्ज़ाम 10 जनवरी को है, ठीक है, तो हम 9th जनवरी, 8th जनवरी, 7 जनवरी पहले इसको अपने शेड्यूल में डालकर फिक्स करेंगे और उसके बाद जो हमारे पास प्रॉपर समय मिल जाएगा उसको हम अपने सोर्सेस को बढ़िया से पढ़ने में समय देंगे। तो इससे जो साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है वो आपका एकदम खत्म हो जाएगा। बस आपको स्टिक रहना है, प्लानिंग में फॉलो करते रहनी है। तो चलिए शुरुआत करेंगे। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं 34 दिन की, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो 10th जनवरी से शुरू होगा, किन्हीं का 15 को भी होगा, 16 को भी होगा। लेकिन हम ये मान कर चल रहे हैं कि 10th जनवरी ही आपका एग्ज़ाम डेट है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका कौन से डेट को पड़ेगा, तो आप ये एग्ज़ाम डेट मान के चलेंगे। तो आप समझिए कि ये जो 34 दिन है, ठीक है, तो इसको हमने 3 प्लानिंग में बाँटा है। एक जो है आपका 10 डेज़ का प्लानिंग यानी प्लानिंग 3, दूसरा है आपका 6 डेज़ प्लानिंग, देन वी हैव द 18 डेज़ प्लानिंग जिसमें आप अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी ये जो है वो आपका रिवीजन साइकिल में आ जाएगा, क्योंकि एक बार पढ़ लेने से काम नहीं होता, मल्टीपल रिवीजन होना ज़रूरी है। तो सही समय एलोकेट करना वो भी नेसेसरी है। आप जो 2 महीने पहले पढ़ रहे थे और इस 1 महीने में पढ़ोगे, दोनों की स्ट्रेटजी बिल्कुल सेम नहीं हो सकती। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, 10 जनवरी को एग्ज़ाम है, 9th जनवरी को आप रिज़र्व रखिए। रिज़र्व का मतलब जब आप इससे पहले के शेड्यूल्स को फॉलो करोगे तो कुछ हो सकता है आपका टॉपिक छूट रहा हो, या फिर कभी-कभी होता है कि आपको 9th जनवरी को पढ़ने का मन ना करे। तो उसके लिए मैंने रिज़र्व रखा है सो दैट आप अपने बैकलॉग को, कुछ-कुछ हल्के टॉपिक को या करंट के टॉपिक को यहाँ पर डाल सकते हो, उसको रिवीजन कर सकते हो। ठीक है? ज़्यादा लोड 9th जनवरी को नहीं लेना होता है। ओके? अब बात करते हैं अपने 6th से लेके 8th जनवरी को, और यहाँ पर आपको करंट प्लस हिस्ट्री इन दोनों का इंटेंस रिवीजन करना है। इन सभी टॉपिक का इंटेंस रिवीजन होगा, क्योंकि पहले हम इसके अच्छे से सब्जेक्ट रीडिंग कर चुके होंगे यहाँ आते-आते। ठीक है? उसके बाद आप देखिए 3rd से लेकर 5th जनवरी साइंस और बिहार स्पेशल इनका रिवीजन करना है। 2nd जनवरी पॉलिटी और ज्योग्राफी, और 1 जनवरी पीवाईक्यू जो बीपीएससी का है, और उन्होंने न जाने कितने एग्जाम्स के क्वेश्चंस होंगे, आपको वो बढ़िया से रिवाइज करके जाना है। ठीक है? उसके बाद आपका 31 जनवरी
यहाँ पर आपको इकोनॉमी इंक्लूडिंग बजट और इकोनॉमिक सर्वे साथ में कर लेना है। और आपको चलना कैसे है वो तो आपको पता ही है। 31 दिसंबर हुआ, फिर 1 जनवरी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके आपको 9 जनवरी तक का शेड्यूल मिल गया है, आपको अच्छे से फॉलो करना है। अब चलते हैं हम प्लानिंग 2 में, जो कि आपका 6 डेज का प्लान होगा और ये आपका 25 से 30 दिसंबर तक, क्योंकि 31 से लेकर 9 जनवरी का हमने ऑलरेडी प्लानिंग कर लिया है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, रिवीजन साइकिल है, क्योंकि इससे पहले हम अपने सोर्स को रीड कर चुके होंगे, तो आपको इंटेंस रिवीजन करना है यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ जो हमने शेड्यूल एलोकेट किया है वो है आपका 25 से 26 दिसंबर, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी, 2 दिन में आपको ये समाप्त करना है, अदरवाइज आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट या टॉपिक को छोड़ दोगे। फिर है 27 दिसंबर, जहां पर आपको बिहार स्पेशल 1 दिन में ही रिवीजन करना है। फिर है 28 दिसंबर, करंट को 1 दिन में रिवीजन करना है। आपको लगेगा कि भाई 1 दिन में करंट अफेयर्स कैसे रिवीजन होगा, याद करिए हमने ऑलरेडी शुरुआत में आपको डिस्कस किया था कि हम 4 राउंड रिवीजन कर चुके होंगे करंट अफेयर्स का। उसके बाद देखिए जो 29 से 30 दिसंबर है, यहाँ पर आपको हिस्ट्री करना है 2 दिन में। अब समय भी मैंने उसी तरीके से निर्धारित किया है, बेस्ड ऑन द वेटेज एंड द लेंथीनेस ऑफ द सिलेबस और द सब्जेक्ट। ठीक, तो ये हो गया आपका प्लानिंग 2 6 डेज का। अब चलते हैं हम प्लान 1, जो कि अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी क्रूशियल, जो आपका कल से शुरू होगा, यानी कि 7 दिसंबर से, और आपका चलेगा 24 दिसंबर तक, यानी कि 18 डेज का प्लान होने वाला है। तो इसको हमने 2 भाग में बांटा है। एक तो ये कि जो पहला 14 दिन होगा उसमें आप डोमिनेंट सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे, जो बीपीएससी बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन मात्रा में पूछती है। और मैंने आपको बताया डोमिनेंट सब्जेक्ट में क्या होते हैं, एक तो करंट है इंडिया और बिहार का, दूसरा साइंस है, तीसरा इंडियन हिस्ट्री है और चौथा है बिहार स्पेशल। ठीक है, तो इन 14 दिन में 7 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक इन सबको रिवीजन, मतलब रिवीजन नहीं कहेंगे, इनको पढ़ना है। जो भी आपके सोर्स होंगे, वैसे सोर्सेस के बारे में हम आगे बात करने वाले, तो उनको आप स्थिर से समय देकर पढ़िए। तो 7 से 10 दिसंबर मैंने करंट अफेयर्स रखा है, 4 दिन का समय दिया है, और लगातार पढ़िए। ऐसा नहीं कि 2 घंटे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं फिर 2 घंटे साइंस पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लगातार पढ़िए, क्योंकि अब पहले वाला समय रहा नहीं, अब आपको खत्म करना है और साइकोलॉजिकल संतुष्टि भी लानी है कि हाँ मैंने एक चैप्टर, एक सब्जेक्ट खत्म कर दिया। ठीक है, उसके बाद 11 से 13 दिसंबर साइंस कंप्लीट करना है, 3 दिन दिया है मैंने। उसके बाद 14 से 17 दिसंबर इंडियन हिस्ट्री, फिर देखिए 18 से 19 दिसंबर बिहार स्पेशल, 2 दिन सफिशिएंट है बिहार स्पेशल के 2 दिन। उसके बाद देखिए 1 दिन जो है वो मैंने आपको अलग से पीवाईक्यू के लिए दिया है। आप देखेंगे कि मेरे हर वीडियो में पीवाईक्यू पर फोकस ज़्यादा रहता है, क्योंकि भाई क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछ लिया जाता है, आंसर वही होता है, और ऐसे आपको 10-12 क्वेश्चन रिपीट होते हुए एग्जाम में दिख सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए मैं सेपरेटली 1 दिन दिया हूँ, अभी तो 1 दिन दिया हूँ, उसके बाद भी 1 दिन करके 3 दिन आपका पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद देखिए अब आपको लगेगा कि 4 दिन में करंट अफेयर्स, लेकिन उसके बाद क्या, हम भूल जाएंगे। तो इसीलिए आपको 11 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी तक 1 घंटे डेली करंट का रिवीजन दीजिए, करते रहिए रिवीजन करंट का, कुछ ना कुछ टॉपिक पढ़ते रहिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में जब आओगे आप तब लगेगा कि करंट अफेयर्स हलवा है, तब तक बहुत बार रिवीजन हो चुका होगा बहुत सारे टॉपिक्स का। लेकिन अगर आप एक बार पढ़े छोड़ दिए, फिर पढ़े फिर छोड़ दिए, तो लिंक नहीं कर पाएगा माइंड। एंड बिलीव मी, इस बार आपका क्वेश्चन का डाइवर्सिटी चाहे करंट हो या स्टैटिक हो ज़्यादा आने वाला है, ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि इस बार आपका मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो किसी को अगर फिजिकल डेफिसिट का डेफिनेशन पूछेगा तो किसी को डेटा पूछ सकता है, किसी को कुछ और डेटा पूछ सकता है, इसलिए आपको बढ़िया से पढ़ के जाना है, अदरवाइज यू विल बी रिस्किंग योर अटेम्प्ट। ठीक, ये हो गया। अब जो रिमेनिंग 4 दिन है, यानी कि 14 दिन का तो हमने बना लिया प्लानिंग, तो जो रिमेनिंग 4 दिन है जो आपको 21 से लेकर 24 दिसंबर को फॉलो करना है, वो है अन्य सब्जेक्ट।
जिसमें आपको ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी और पीवाईक्यू, देखिए 2 बार आपका पीवाईक्यू यहाँ हो गया, ठीक है। तो ये आपको फॉलो करना है, एक एक दिन करके कर दीजिए। आप थोड़ा बहुत इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, जो आपका ईजी लगे, जो जल्दी खत्म हो जाए वो आप कम समय में कर सकते हो, दूसरे को ज़्यादा दे सकते हैं, ये आप पर डिपेंड है। और इसकी जो साइकिल है कि आप पहले ज्योग्राफी पढ़ें, इकोनॉमी पढ़ें, ये भी आप पर डिपेंडेंट है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। बाकी करंट अफेयर्स वो आपका डेली चल रहा है। तो इस तरीके से आपका एक एक दिन किस सब्जेक्ट को कितना टाइम जाना चाहिए वो सब आपको मैंने दे दिया, ठीक है। अब तो आपको फॉलो करना है। लेकिन अब आपका अगला सवाल होगा कि सर ठीक बात है, लेकिन बुक्स सोर्सेस वो क्या हो, क्योंकि उसमें बड़ा ही कंफ्यूजन है। लूसेंट साइंस है कि लूसेंट का जनरल नॉलेज है कि स्पेक्ट्रम है कि इंडियन पॉलिटी का एम लक्ष्मीकांत है, कैसे क्या। तो आप चिंता ना करें, हम हैं आपके साथ। तो देखिए, डोमिनेंट सब्जेक्ट एंड अदर सब्जेक्ट, इनके बारे में मैंने आपको बताया है। 4 डोमिनेंट सब्जेक्ट हैं जो पूछे जाते हैं पैटर्न के हिसाब से: इंडियन हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल और साइंस। तो एक चीज आप समझिए कि वैसे एस्पिरेंट्स, क्योंकि यहाँ पर मैं एस्पिरेंट्स को कैटेगराइज कर रहा हूँ, जिनका खुद का नोट होगा, वो कहीं क्लास ली होंगे उनका नोट होगा, या फिर बुक पढ़ के उन्होंने नोट्स बनाए होंगे, या फिर उनकी अपने बुक्स पढ़े हुए होंगे, तो आप उन्हीं सोर्स पर रिलाय करिए फिलहाल। लेकिन सिर्फ उस पर कंप्लीट करना, कवर करना काफ़ी नहीं होगा। उसके साथ साथ आप पीवाईक्यूज करिए और सेक्शनल मॉक टेस्ट दे दीजिए। सेक्शनल मॉक टेस्ट यानी कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ लिए हो तो हिस्ट्री का जो मार्केट में कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट आता है तो वो कर लो, ठीक है। 2 टेस्ट मैक्सिमम होगा हर एक सब्जेक्ट के लिए। लाइक साइंस है तो साइंस का 2 टेस्ट दे दो, मॉडर्न हिस्ट्री है तो 2 दे दो, एंशियंट है तो 2 दे दो, या 1 दे दो। आपके टाइम के आधार पर है कि आपके पास टाइम कितना है, लेकिन मिनिमम 1 तो होना ही चाहिए। ये तो बात है, मिनिमम 1 होना ही चाहिए। और पीवाईक्यू तो मैंने बोल दिया आपको, ठीक है। ये कवर हो गया। अब वो एस्पिरेंट जिनको थोड़ा सोर्स में कंफ्यूजन है, या फिर जो मेरे सोर्स को पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भी इस 1 महीने में अच्छी स्ट्रेटजी है। 1 महीने में पूरा अच्छे से आप कवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करेंगे। देखिए, हिस्ट्री में 3 सेक्शन आते हैं, तो तीनों के लिए आप लूसेंट का जनरल नॉलेज फॉलो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको रीडिंग में अच्छा है, आपको पकड़ है, तो आप मॉडर्न के लिए जो स्पेक्ट्रम है, जो मैंने टॉपिक बताई है, उस टॉपिक के आधार पर स्पेक्ट्रम को एक बार गो थ्रू कर लें। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो आप लूसेंट पर रिलाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक और कैटेगरी ऑफ एस्पिरेंट आ सकते हैं, उनको लग रहा होगा कि मैं पहली पहली बार पढ़ रहा हूँ, तो थोड़ा सा टाइम का क्राइसिस हो सकता है, क्योंकि सोचने समझने में दिक्कत हो सकती है। तो उनके लिए जो अभी से लेकर जो मैं आपको अदर सब्जेक्ट का सोर्सेज बताऊंगा, बुक्स का, लूसेंट, तो आप क्या करोगे, मैं एक यूट्यूब चैनल रिकमेंड करूंगा। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैंने उसको अच्छे से सर्च किया था यूट्यूब पे और फिर पूरा उनका कंटेंट देखा है। तो कहीं ना कहीं लूसेंट को काफ़ी अच्छे से कवर करता है, थोड़ा एनालिटिकल वे में। तो आपको समझने में, और जब आप दोबारा वीडियो देखकर बुक रीडिंग करोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से कमांड हो जाएगा लूसेंट पर, ठीक है। तो लूसेंट पढ़ना है, लेकिन उससे पहले आप हमारे दिए गए वीडियो लिंक का यूट्यूब में फास्ट तरीके से उसका वीडियो जरूर देख लें, तो काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। इट विल बी वेरी वेरी गुड। तो चाहे हिस्ट्री हो, चाहे साइंस हो, साइंस में बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, वो सब का लिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट। तो आप गो थ्रू करके देखें और उसके बाद आप अपने लूसेंट बुक को पढ़ लें। अब बात करते हैं बिहार बुक्स की, बिहार स्पेशल की। तो आप अगर हमारे टेलीग्राम से जुड़े हुए हो तो ऑलरेडी मैंने मैक्सिमम टॉपिक का नोट शेयर कर दिया है। कुछ टॉपिक का बचा है, वो जल्द से जल्द शेयर कर दिया जाएगा और आप हमारे नोट पर रिलाई कर सकते हो। हिंदी और इंग्लिश जहाँ तक संभव हो सका मैंने दोनों में कवर किया। अदरवाइज आपके पास पूरी आज़ादी है कि आप अपने सोर्स जो भी फॉलो कर रहे हो आप उसे फॉलो करके आगे बढ़िए, ठीक है। इट्स ऑन योर फ्रीडम एंड चॉइस। अब चलते हैं साइंस बुक की तरफ। तो साइंस बुक अभी आप लूसेंट का जनरल साइंस नहीं पढ़ेंगे, ना ही एनसीईआरटी पढ़ना है, क्योंकि समय कम है। हाँ, एक बात है कि जो एस्पिरेंट्स ऑलरेडी लूसेंट
जनरल साइंस को पढ़े हैं तो वो इसे कंटिन्यू रखें और उसे खत्म करके रिवीजन करते रहें, इट विल बी द बेस्ट। लेकिन अब अल्टरनेटिव की बात करते हैं कि भाई इतना जो मोटा बुक है वो नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, तो आप लूसेंट का जो जनरल नॉलेज का साइंस सेक्शन है, बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री जो कंबाइंड है उसमें आप उसे पढ़ें, और जो वीडियो का लिंक मैं दे रहा हूँ उस वीडियो के लिंक को भी आप देख ले। पहले आप वीडियो के लिंक को देख ले, क्योंकि 3-4 घंटे का मैराथन होगा सब, तो पूरा देख लें, उसके बाद साइंस पढ़ना शुरू करें, तो आपका जो समझने की क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा विकसित हो जाएगी और आसान लगेगा पढ़ने में, बोरिंग नहीं लगेगा, टाइम बच जाएगा। ठीक है, अब आते हैं करंट अफेयर्स पर। भाई ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस बार, क्योंकि इट विल बी लाइक जो पेपर होंगे वो मल्टीपल पेपर्स होंगे, तो चांसेस हैं कि बहुत सारे डोमेन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छे से करना पड़ेगा, यू कैन नॉट स्किप इट। तो इसका जो मैं सोर्स बता रहा हूँ, या तो आप एडिटोरिया कर लीजिए या फिर एसपीडी कर लीजिए, दोनों में से एक, दोनों ना करें, दोनों में से एक करें। लेकिन उसके साथ जिस भी बुक को आप चूज कर रहे हो, चाहे एडिटोरिया को चूज कर रहे हो, तो एसपीडी का आप देखेंगे पीछे में क्वेश्चंस दिया रहता है, पूरे क्वेश्चन को बना डाले, या फिर अगर आप एसपीडी कर रहे हो तो एडिटोरिया के पीछे में पूरा क्वेश्चन दिया रहता है, आप उससे बना लें। अदरवाइज आप जो भी करंट अफेयर्स के सोर्स फॉलो कर रहे हो आप उसे ही फॉलो करें, नो इश्यू। ठीक है, ये कंप्लीट। अब चलते हैं आपके नॉन डोमिनेंट बट मार्क्स बूस्टर सोर्सेस पर, जो कि मैंने पहले भी बता रखा है। एक आता है आपका पॉलिटी, दूसरा ज्योग्राफी और तीसरा इकोनॉमी। तो देखिए, ज्योग्राफी के लिए इसमें आपका एक तो कंसेप्चुअल पार्ट और मैपिंग पार्ट आता है, तो लूसेंट में उतना खास तो नहीं दिया गया है ज्योग्राफी के सेक्शन को। तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे मैराथन क्लासेस जीके के, ज्योग्राफी के, वो अवेलेबल है, जो आपके पसंदीदा टीचर हैं, अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो। तो आप उन मैराथन को करके रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि इसमें माउंटेन्स, डेजर्ट, इन सब का ज़्यादा बोलबाला रहता है, और लोकेशन, ठीक है, मैपिंग। इंडियन पॉलिटी में जो मैंने टॉपिक बताया है आपको, टॉपिक का लिस्ट बताया था, तो उन टॉपिक के लिस्ट को आधार मानकर आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। लूसेंट पढ़ने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि लूसेंट में ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए लूसेंट में रिकमेंड नहीं करूँगा। इसके बजाय आप ये कर सकते हैं कि एम लक्ष्मीकांत का समरी यूट्यूब पे अवेलेबल होता है, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने कराया होता है, तो आप उन समरी को देख लीजिए जो टॉपिक्स हमने बताए हैं, बस इतना करना है। और इकोनॉमी की बात करें तो इसमें बिहार और इंडिया की इकोनॉमी दोनों शामिल होगी। इसमें तो करंट अफेयर जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी का बजट सर्वे, वो ज़्यादा मायने रखता है, और वो तो आप करंट के साथ करोगे ही। लेकिन हाँ, कुछ कुछ आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी इकोनॉमी से आ सकते हैं, तो जो मैं आपको अन्य सोर्सेज के लिए वीडियो लिंक प्रोवाइड कर रहा था, तो वही वीडियो लिंक आपको इकोनॉमी के लिए भी प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि उन्होंने भी अच्छे से 5-6 घंटे में कवर करवाया। कंसेप्चुअल पार्ट तो आपका क्लियर हो जाएगा कम से कम, कि अगर कंसेप्ट से कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी ना छूटे आपका। और ये आपका बाकायदे लूसेंट को ही किया गया था, कवर करवाया गया था, तो आपका लूसेंट भी कवर हो जाएगा इकोनॉमी का। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी सब खत्म। लेकिन उसके साथ साथ आपको PYQ और कुछ कुछ मॉक टेस्ट दे देने हैं, एक एक मॉक टेस्ट आप दे दीजिए। अब कुछ हमारे भाई बंधुओं ने हमसे सवाल पूछा था कि सर मैथ्स, रीजनिंग और कंपलसरी सब्जेक्ट के लिए क्या। तो देखिए, अब चूंकि ये सिर्फ जीएस का तो पेपर नहीं है, आपको क्वालिफाई तो भाई तीनों में करना है, स्कोर तो 2 पेपर में अच्छा लाना ही पड़ेगा अगर आपको रैंक, मतलब आपको रैंक नहीं बोलेंगे, आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो इसमें आपका मेरे ख्याल से कि जो कंसेप्ट होता है वो लगभग क्लियर ही होगा। परसेंटेज का है, रेशियो प्रोपोर्शन का है, तो कंसेप्ट व्यक्ति का क्लियर ही रहता है, या रीजनिंग का है तो कंसेप्ट क्लियर होता है। यहाँ पर दिक्कत होती है प्रैक्टिस की। तो आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, और प्रैक्टिस के लिए आप ये कर सकते हो कि जो बीपीएससी का PYQ वाला है उसको पकड़िए, उसको सॉल्व करिए, उसके पैटर्न को पकड़ लीजिए, गम लीजिए कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। और मार्केट में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ADO के टेस्ट सीरीज निकाले हुए हैं, तो वो सेक्शन वाइज मैथ्स, रीजनिंग के भी टेस्ट लेते हैं, तो आप उनका 5-6 पेपर निकालिए। अगर आपको ज़्यादा कमजोर है तो थोड़ा और ज़्यादा पेपर आप सॉल्व कर लीजिए, और स्पीड आपका बन जाना चाहिए, क्योंकि अगर स्पीड नहीं बनेगा तो आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे और फिर आपके कंपटीटर आपसे एक्स्ट्रा एज ले लेंगे।
तो आप स्पीड मेंटेन करने के लिए एक तो कंसेप्ट क्लैरिटी और दूसरा प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान देना है। इसमें यही है, इसमें तो ऐसा नहीं है कि रटना है, इसमें तो जितना आपका प्रैक्टिस रहेगा, हाथ चलेगा, उतना टाइम बचेगा और उतने ज़्यादा क्वेश्चन आप बना सकोगे। रीजनिंग में भी वही है, लेकिन पीवाईक्यू को सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि वो पैटर्न रिपीट कर सकता है। तो ये थी पूरी स्ट्रैटेजी आपकी एईडीओ के लिए, और मेरे ख्याल से आप इसे रिग्रेसली फॉलो करें एंड डेफिनेटली यू विल सी द रिजल्ट। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी है, डाउट है, कुछ और क्वेश्चंस मन में है, तो वो भी आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। एंड विशिंग यू फॉर द बेस्ट रिजल्ट। थैंक यू।